अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धुंध की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने के सबब मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल की गई। M11 लाहौर से सियालकोट, M5 इकबालाबाद ता रोड़ी मोटरवे भी बंद। M3 और M2 पर भी गाड़ियों का दाखिला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में धुंध के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। शहर का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में रवामा सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। तो दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 12वें नंबर पर आ गया। मौसम से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान। बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की धुंध देखने को नज़र आ रही है। धुंध के बायस हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट जो है वो 25 से ज़ायद मुतासर हुई है। हद निगाह जो है वो 100 मीटर से कम रह गया है। अगर लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर पर बादलों के डेरे मौजूद हैं और ठंडी हवाओं का राज है। शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में आज इसी तरीके से बादलों का राज रहेगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नजर आएगा। साथ ही अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 163 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो 12वें नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं है, बल्कि बादलों का राज इसी तरीके से रहेगा और शहर का मौसम जो है वो इसी तरीके से अबर आलूद रहेगा। जी। जमात इस्लामी ने बर वक्त इंतखाबात की नकात के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया कि अमन व अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी गैर आइनी है। 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन सेनेट और अरकान सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। सेनेटर दिलावर कहते हैं उन्हें इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला। इलेक्शन 2-3 हज़ार लोगों की ज़रूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वक्त पर करवाएं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी, जिसमें कहा गया कि अमन अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आइनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को लाजमी करवाए जाएं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की दायर कर दी गई। दरख्वास्त वकील इफ्तियाक अहमद मिर्जा की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए उन्हें इशारा कहीं से नहीं मिला। उन लोग लाएंगे वही लोग होंगे ना। और मैं फिर अगर इस करारदाद पर अगर कोई पाकिस्तान में रेफरेंडम कराना चाहते हैं तो करवा लें कि आज मुल्क की ज़रूरत वो इलेक्शन नहीं है। हमें पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, यही मुल्क के अवाम की और आम लोगों की ज़रूरत है। इलेक्शन मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार लोगों की ज़रूरत है। सेनेट की आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करारदाद के हवाले से जल्द इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। और अब आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से करारदाद पास करवाएं। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होकर रहेंगे। चीफ जस्टिस बोल चुके, पत्थर पर लिखा है इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है उतनी पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं। फरवरी 8 को इलेक्शंस
हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं। लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती। हम बराबरी की इस सियासत में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए। माजी में आमिराना कुव्वतों ने, जनरल ज़िया उल हक ने, जनरल हमीद गुल ने और मुख्तलिफ गैर सियासी लोगों ने हम पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसल्लत किए और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक कत्ल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे से आउट करने की कोशिश तो किया गया। पूरा पाकिस्तान को, पूरा दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लाहौर को ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते हैं कि लाहौर हमारा है। दूसरे सियासी जमातें इलेक्शंस में वादे करते हैं और हुकूमत में आके कुछ और करते हैं। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। इंतखाबात के इल्तवा से मुत्तलिक सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है 8 फरवरी को इलेक्शन होकर रहेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर हमें एतबार नहीं। इस्लामाबाद से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, बानी चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। बानी चेयरमैन की जानिब से अब से सब बयान मैं जारी करूँगा। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होकर रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, सेनेट में करारदाद की सिर्फ नून लीग ने मुखालफत की। ये मुल्क अब 9 मई नहीं बल्कि 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। अंदर चुप रहते हैं, बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का। उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। तुमने डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को, IMF को वायलेट किया, अपने मुआहदे को वायलेट किया। हम वो लाएअमल बना रहे हैं कि पाकिस्तान की कीमतें कैसे कम करनी है। हम लोग काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। तो दूसरी जानिब PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, जुल्फी बुखारी, जरताज गुल के कागजात दुरुस्त करार। तैमूर सलीम झगड़ा, जैन कुरैशी, मेहरबानो समद दस्ती भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। PTI के कुछ रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल और कुछ नाअहल करार दे दिए गए। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी अपीलेट ट्राइब्यूनल मुल्तान ने मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गए। उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी के कागजात मंजूर कर लिए गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए। अटक NA 50 से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने NA 185 से जरताज गुल के कागजात मंजूर कर लिए। उनके शौहर हुमायूं B DG खान से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर ने हिबा चौधरी के कागजात पर एतराज़ात दुरुस्त करार देकर उन्हें जहलुम के सूबाई हल्का से नाअहल करार दे दिया। अहलिया के कागजात मुस्तरद होने पर फवाद चौधरी से भी 9 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया।
कराची में NA 242, NA 243 और PS 111 से PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रहनुमा PTI जमशेद दस्ती की अहलिया और भांजे समद दस्ती के मुख्तलिफ हलकों से कागजात मंजूर कर लिए गए। हल्का NA 49 अटक 1 से PTI के रहनुमा मेजर ताहिर सादिक, NA 50 अटक 2 से PTI के उम्मीदवार ईमान ताहिर और KPK के सूबाई हल्का PP 2 से नाज ताहिर और मेजर ताहिर सादिक के बेटे जैन इलाही के PP 3 से कागजात मंजूर कर लिए गए। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर खजाना खालिद लांगू NA 262 से PTI के उम्मीदवार मोहम्मद शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पेशावर के 3 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में आज 38 अपीलों पर समाअत हुई। ट्राइब्यूनल ने 33 अपीलें मंजूर कर ली, जबकि 4 अपीलें मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी है। जवाब में कहा गया, पंजाब में PTI के 1195 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्तरदशुदा कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें मुतल्लिका इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर की जा रही हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का मरहला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आबिद शेर अली, जाम कमाल और दीगर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी, जबकि हल्का NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलों की समाअत 8 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कायद नून लीग को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। हल्का NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। हल्का NA 242 कराची शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलों की समाअत 8 जनवरी को होगी, जबकि NA 132 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ खारिज कर दिया गया। मरियम नवाज के खिलाफ EP 80 सरगोधा से अपील भी खारिज कर दी गई। हल्का NA 102 फैसलाबाद से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अदालत ने RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। बलोचिस्तान से साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। नवाब सना जहरी और सरदार अख्तर मेंगल की अपीलों की समाअत 8 जनवरी को होगी। कोयटा बलोचिस्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 267 उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी, जबकि 4 अपीलें मुस्तरद कर दी। मजीद 134 अपीलों की समाअत होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी मुकम्मल, मगर मुस्लिम लीग नून टिकटों का फैसला न कर सकी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान न किया जा सका। ज़रा के मुताबिक नून लीग ने लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार कर दिया। ताहम लोधरा में इत्तफाक राय न होने के बायस मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की रिपोर्ट में। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मरकजी रहनुमा भी इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक टिकटों की तकसीम लीगी क़यादत के लिए दर्द सर बन गई। बलोचिस्तान के टिकट फाइनल, मगर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान ना हो सका। टिकट हासिल न करने वाले नाराज रहनुमाओं का शदीद एहतजाज जारी। टिकट से महरूम उम्मीदवारों को दीगर जगहों पर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टिकट जारी न करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार कर दिया। तहम लोधरा में नून लीग के मुकामी रहनुमा सदीक बलोच के इनकार के बायस मुज़ाकरात में डेडलॉक है। दूसरी जानिब IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और सैयद शमशाम बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत, पार्टी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट करारदाद को तौहीन अदालत करार दिया है। MQM से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रजा हारून कहते हैं, शहर कायद को तरक्की सिर्फ आसिफ अली जरदारी का विजन दे सकता है। रजा हारून ने कराची वालों से लसानियत और कौम परस्ती की सियासत के बाद बिलावल को आजमाने की अपील कर दी है। 14 लोगों की करारदाद सारे मुल्क पर मुसलत नहीं की जा सकती। ये कोई आमराना हुकूमत नहीं है, इस वक्त निगरां हुकूमत है, जिसका जिम्मा सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन की मदद करो कि वो इलेक्शन करा सके। लेकिन वो सबको बाले ताक रख कर एक वो साजिश की बातें चलाई जाती हैं कि मुल्क में माशी इमरजेंसी लगाओ। हमारी तरफ से सिंबॉलिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत ये काविश है, ये एक पैगाम है
जो मैं पूरे कराची के लोगों को देना चाहूँगा। आपने लसानियत के नाम पे सियासत करके देख ली, आपने कौमियत के नाम पे सियासत करके देख ली। अब आइए शहर के लिए एक कौमी जमात का साथ दें। इस कौमी जमात के आपसे कुछ वादे होंगे, ये कौमी जमात आपको डिलीवर करेगी, ये कौमी जमात आपको डिलीवर करना चाहती है, इसलिए कराची इनका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान इंतखाबात के बाद सिंध में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया, हमारे पैसे से अगर लाहौर में मेट्रो चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं चल सकती। मजीद बोले, कराची के नौजवानों के लिए तालीम इतनी महंगी है, जब हम हज़ारों नौजवानों को तालीम दे सकते हैं तो हुकूमत ये काम क्यों नहीं कर सकती। वो कराची से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हाफिज नईमुर्रहमान इंतखाबात के बाद सिंध में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। हम सिंध हुकूमत बनाएंगे, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। और हम फिर अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने आप के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। जिसको हुकूमत बनानी होगी वो कराची के बच्चों को पढ़ाने का जब एग्रीमेंट करेगा, कराची के पानी का एग्रीमेंट करेगा, कराची की ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट करेगा। और इसी तरह जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था कि मास ट्रांजिट प्रोग्राम, लाइट रेल सिस्टम, जब लाहौर में हमारे टैक्सों से ऑरेंज ट्रेन चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं चल सकती। ये चलाओगे तो हुकूमत बनाओगे, वरना तुम्हारी हुकूमत नहीं बनने देंगे। इसलिए इस शहर के फिर से उरूज का दौर अगर शुरू करना है तो आपसे मैं कहता हूं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं, अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है, ताहम अदब व एहतराम मलहूज़ खातिर रहना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, खुशी है सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। केसेस की लाइव समात से निज़ाम इंसाफ में शफाफियत आएगी। लाइव समात के ज़रिए लोगों में एतमाद बढ़ता है कि इंसाफ हो रहा है। केसेस की बराह रास्त समात से जजेस, वकला और दीगर देखने वालों को सीखने का मौका मिलता है। The fundamental right of every citizen to disagree with us, but he will see how it is being done. I can have a different point of view from someone else's, and that other person's point of view I would respect as well, even if it is in complete disagreement with my own. I am very happy to see that technology is being used, and that was broadcast live throughout Pakistan. It also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn, they understand what is the dispute about. पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद अपने वतन वापस जा रही है। 7 जनवरी को भी 693 अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट चुके। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,60,881 हो चुकी है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी भी तलब कर ली। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे में लिखा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत के नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज
एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। हुक्मनामे में लिखा कि हुकूमत मुतलका वजारतों के सीनियर अफसरान की तहरीरी यकीन दहानी कराए कि मावराए कानून किसी को नहीं उठाया जाएगा। हुक्मनामे में सेनेट से लापता अफराद का बिल गुम होने के हवाले से कहा गया कि इल्जाम है कि एक वफाकी वजीर की कोशिशों को इसी पार्टी के मुंतखब चेयरमैन सेनेट ने नाकाम बनाया। ये संगीन इल्जाम है जो सादक संजरानी पर लगाया गया। जब तक दरख्वास्त गुजार उन्हें फरीक नहीं बनाते, इन इल्जामात की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल लापता अफराद कमीशन से रिपोर्ट आ जाने के बाद हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं और केस की समाअत अदालत की तलब करदा दस्तावेजात जमा कराने के बाद होगी। हुक्मनामे के मुताबिक एतजाज एहसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद एतराजात खत्म किए जाते हैं। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, मंडी अहमदाबाद में किसानों के लिए सरकारी कंट्रोल रेट पर खाद का हसूल महज ख्वाब बन चुका। किसानों और काश्तकारों ने आला हुकाम से मसनूई यूरिया खाद का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN मोहम्मद असलम वट्टू से। जी मोहम्मद असलम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान कहने की हद तक तो एक इजराइली मुल्क है, मगर हमेशा ज़राअत और किसानों के साथ तुली माजे जैसा सलूक किया जाता है। यहाँ पर खाद का अक्सर बुरहान रहता है। गुज़श्ता 2 साल से खाद का बुरहान है। किसान मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही। जब गंदम की बिजाई का वक्त था, उस वक्त DAP खाद का बुरहान था। किसानों काश्तकारों को बिल्कुल खाद नहीं मिली और अब गंदम की फसल तो काश्त हो चुकी है, पहला पानी दिया जा रहा है, लेकिन किसानों को जो यूरिया खाद है नहीं मिल रही। ब्लैक में तकरीबन 5,000 में फ़ी बोरी मिल रही है, जबकि उसका जो रेट है वो तकरीबन 3400 रुपये है। लेकिन कंट्रोल रेट पर बिल्कुल नहीं खाद मिल रही। ACDC साहब ने यहाँ पर छापे भी मारे, बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो बुरहान है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। अब किसानों का मुतालबा ये है कि अगर बर वक्त खाद नहीं मिलती, हम गंदम को बर वक्त पानी नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल जो फसल है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसकी जो फसल है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा किसानों ने, काश्तकारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिल फौर हमें कंट्रोल रेट पर खाद मुहैया की जाए। जी, ठट्ठा में भी खाद का बहरान खत्म न हो सका। किसान परेशानी का शिकार हैं। किसानों को खाद न मिलने की वजह से छोटे छोटे आबादकार शदीद परेशानी का शिकार हो चुके। मुनाफाखोर ताजर इस वक्त फी किनाल 550 फरोख्त करने लगे हैं। इंतजामिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। नुमाइंदा GNN तनवीर अली से अपडेट लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। ठट्टा जिला में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से छोटे बड़े किसान जो है वो शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। जबकि 3,000 रुपये में मिलने वाली यूरिया खाद की बोरी जो है उसका रेट इस वक्त ठट्टा जिला भर में 5 से 6,000 तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से डीलर्स और ज़ख़ीरा अंदाज़ माफिया की जानब से दोनों हाथों से किसानों को लूटा जा रहा है। इस वक्त जब गंदम की फसल का टाइम है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो सस्ते दामों पर न मिलने की वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। जबकि किसानों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि मार्केट में डीलर्स और ज़ख़ीरा अंदाज़ माफिया की जानब से जो है हैवी रेट लगाकर यूरिया खाद फरोख्त की जा रही है। जबकि उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए ज़िला इंतजामिया से भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ज़ख़ीरा अंदाज़ और डीलर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके यूरिया खाद की कीमतों में कमी लाकर किसानों को परेशानी से बचाया जाए। सादिकाबाद में मुकामी खाद फैक्ट्री की जानिब से गोट माची के शहरियों के लिए शमसी तवानाई से चलने वाले RO वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यूनुस से। जी मोहम्मद, बताएगा शहरी क्या कह रहे हैं। शुक्रिया। सादिकाबाद शहर और इसके देही इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा होने से लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज मुकामी खाद फैक्ट्री की जानब से मोहल्ला इस्लाम टाउन में RO प्लांट लगाया गया है। जब इस सिलसिले में हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे इलाके का ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा था और जिसे पीकर छोटे बच्चे जो है वो बीमारियों का शिकार हो रहे थे। आज मुकामी खाद की फैक्ट्री की जानब से यहाँ पर RO प्लांट लगाया गया, जिस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब इस सिलसिले में हमारी ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजवा से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी फैक्ट्री की जानब से आज जो है 8वां जो है वो RO प्लांट नस्ब कर दिया गया है और हमारा मकसद यही है कि जितने भी शहरी हैं वो मीठा पानी पीकर जो है वो मुझसे मुस्तफीद हो और बीमारियों से बच सके। मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो लगाया गया RO प्लांट है उसकी मालियत तकरीबन 40 लाख के करीब बनती है और ये शमसी तवानाई पर चलने वाला प्लांट जो है इधर नस्ब कर दिया गया है। इलाका मकीन RO प्लांट नस्ब होने पर इंतहाई खुश दिखाई दिए। जी।